हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं निकिता आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लाई हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, चाहे वो यूपी से हो, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे वो उत्तराखंड से हो, चाहे वो झारखंड से हो या किसी भी अदर स्टेट से हो। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए होने वाला है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो लोग नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, गैस के लिए बायल का नियम किससे संबंधित है? गैस के लिए बायल का नियम किससे संबंधित है? ताप से, दाब और आयतन से, आयतन और मोल से, दाब और ताप से। तो इसका आंसर होगा बी, दाब और ताप से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, आदर्श गैस समीकरण है। आदर्श गैस समीकरण है तो पहला है पी वी इक्वल टू टी, दूसरा है पी वी इक्वल टू एन आर टी, तीसरा है पी इक्वल टू बी आर टी और चौथा है पी वी इक्वल टू आर टी। तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मोल की इकाई किसके लिए है? मोल की इकाई किसके लिए है? तो पहला है दाब, दूसरा है तापमान, तीसरा है पदार्थ की मात्रा और चौथा है आयतन। तो इसका आंसर होगा सी, पदार्थ की मात्रा। इसका आंसर होगा सी, पदार्थ की मात्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर, वन मोल में कणों की संख्या होती है। वन मोल में कणों की संख्या होती है। तो पहला है 6.023 इंटू 10 पर 22 और फिर बी का है बी का है 6.023 इंटू 10 पर 33, फिर सी का है 6.323 इंटू 10 पर 21 और फिर डी का है 6.023 इंटू 10 पर 24। तो इसका आंसर होगा सी, सॉरी इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। पीएच का मान 7 होने पर विलयन होता है। पीएच का मान 7 होने पर विलयन होता है। पहला है अम्लीय, दूसरा है क्षारीय, तीसरा है उदासीन और चौथा है प्रबल अम्ल। तो इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी, उदासीन। ओके, उदासीन, इसका आंसर होगा सी, उदासीन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में पहला है ऊष्मा अवशोषित होती है, दूसरा है ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तीसरा है ताप स्थिर रहता है और चौथा है कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा बी, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसका आंसर होगा बी, छठवां का आंसर होगा बी, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ठोस पदार्थ या फिर विद्युत न चलाने वाला, सी है विलयन में आयतन बनाने वाला या फिर डी है गैस। तो इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी, विलयन में आयन बनाने वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, सन्निहित कॉन्सेंट्रेशन की इकाई है। सन्निहित कॉन्सेंट्रेशन की इकाई है मोल, मोलर, ग्राम या लीटर। तो इसका आंसर होगा बी, मोलर। इसका आंसर होगा बी, 8 का आंसर होगा बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, परमाणु की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 9, परमाणु की खोज किसने की? रदरफोर्ड, डाल्टन या थॉमसन या बोहर। तो इसका आंसर होगा बी, डाल्टन। नौवां का आंसर होगा डाल्टन। ओके, क्वेश्चन नंबर बी। तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। क्वेश्चन नंबर 10 है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। न्यूटन, रदरफोर्ड या जे थॉमसन या बोहर। तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी जे थॉमसन। इसका आंसर होगा सी। 10वां का आंसर होगा सी जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 देखते हैं। 11 नाभिक में कौन सा कण पाया जाता है। नाभिक में कौन सा कण पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या बी और सी। तो इसका आंसर होगा बी भी होगा और सी भी होगा। प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, ओके, दोनों होगा बी और सी। हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12। परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है। परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है। तो पहला है द्रव्यमान संख्या, दूसरा है न्यूट्रॉनों की संख्या और तीसरा है प्रोटॉनों की संख्या या फिर चौथा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी 12 का सी प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक दर्शाता है प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है ये तो आप लोग को सबको पता होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। इसका आंसर होगा ए, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अम्ल का क्वेश्चन नंबर 14 है अम्ल का स्वाद कैसा होता है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है। खट्टा होता है या फिर कड़वा होता है, सॉरी, मीठा होता है या फिर कड़वा होता है या फिर खट्टा होता है या नमकीन होता है। तो इसका आंसर होगा खट्टा होता है, आंसर सी। इसका आंसर होगा सी, खट्टा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्षार का स्वाद कैसा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है। खट्टा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है या फिर नमकीन होता है। तो इसका आंसर होगा सी, कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर है 16 NaCl को क्या कहते हैं। NaCl को क्या कहते हैं। बेकिंग सोडा, धावन सोडा, साधारण नमक, धोने का पाउडर। तो इसका आंसर होगा साधारण नमक। इसका आंसर होगा साधारण नमक, आंसर सी, साधारण नमक। क्वेश्चन नंबर 17 pH स्केल का मान होता है। pH स्केल का मान होता है ए है 0 से 7, बी है ए से 10 और सी है 0 से 14 और डी है 7 से 14। तो इसका आंसर होगा सी, 0 से 14, ठीक है। 0 से 14 इसका आंसर होगा। 17वां का सी आंसर होगा 0 से 14। क्वेश्चन नंबर 18 उदासीन पदार्थ का pH मान होता है। उदासीन पदार्थ का pH मान होता है ए है 0, बी है 7 और सी है 14 और डी है 5। तो इसका आंसर होगा बी। उदासीन पदार्थ का pH मान होता है 7, ठीक है, 7। इसका आंसर होगा 18 का आंसर होगा 7। क्वेश्चन नंबर है 19 सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस कौन सी है। आंसर है, पहला आंसर है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है हीलियम। तो इसका आंसर होगा सी, हाइड्रोजन। इसका आंसर होगा सी, हाइड्रोजन। 19 का आंसर होगा सी, हाइड्रोजन, हो गया। क्वेश्चन नंबर है 20 CO2 गैस का उपयोग होता है। CO2 गैस का उपयोग होता है। CO2 गैस का उपयोग कहाँ होता है। तो पहला है श्वसन में या फिर आग बुझाने में या फिर खाना पकाने में या फिर दवा बनाने में। तो इसका आंसर होगा बी, आग बुझाने में। क्वेश्चन नंबर 21 जंग लगना किसका उदाहरण है। जंग लगना किसका उदाहरण है। पहला है अपघटन, दूसरा है अपचयन और तीसरा है ऑक्सीकरण और चौथा है
उदासीनीकरण। तो इसका आंसर होगा 21 का सी। 21 का सी होगा ऑक्सीकरण। जंग लगना, उदाहरण इसका होगा 21 ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्टेनलेस स्टील में क्या मिलाया जाता है? तो पहला है जस्ता, दूसरा है तांबा और तीसरा है क्रोमीनियम और चौथा है एल्युमिनियम। तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी, क्रोमीनियम। क्वेश्चन नंबर है 23, आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? पहला है डाल्टन, दूसरा है मेंडलीफ और तीसरा है बोहर और चौथा है न्यूटन। तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी, मेंडलीफ ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, आवर्त सारणी में कुल आवर्त कितने? आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? तो इसका आंसर दिया है ए दिया है 6, बी दिया है 7, सी दिया है 8 और डी दिया है 9। तो इसका आंसर होगा 7। इसका आंसर होगा 7 बी। ठीक है, इसका आंसर बी होगा 7। क्वेश्चन नंबर है 25, धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? पहला है भंगुर, दूसरा है सुचालक, तीसरा है अचालक और चौथा है गैसीय। तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी, सुचालक। क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर 26, अधातु का उदाहरण है। अधातु का उदाहरण है, पहला है लोहा और दूसरा है तांबा और तीसरा है गंधक और चौथा है एल्युमिनियम। तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी, गंधक। इसका आंसर होगा सी, गंधक होता है। सबसे क्वेश्चन नंबर 27, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? आंसर में दिया है सोना और लोहा, हीरा, चांदी। तो इसका आंसर होगा सी, हीरा होता है सबसे कठोर पदार्थ प्राकृतिक का। क्वेश्चन नंबर 28 है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो पहला दिया है CO और फिर दूसरा दिया है CO2, तीसरा दिया है SO2 और NO2 और चौथा दिया है O2। तो इसका आंसर होगा सी। 28 का आंसर होगा सी, SO2 और NO2। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या दिया है कि CaCO3, CaCO3 का नाम है। CaCO3 का क्या नाम है? तो पहला दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा दिया है कैल्शियम क्लोराइड और चौथा दिया है कैल्शियम सल्फेट। तो इसका आंसर होगा क्या दिया 29 का बी, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट 29 का बी, कैल्शियम कार्बोनेट होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बेकिंग सोडा का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बेकिंग सोडा का सूत्र है। पहला दिया है Na2CO3, Na2CO3, फिर दूसरा दिया है NaHOC3, फिर तीसरा दिया NaOH और डी दिया है NaCl। तो इसका भी आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी, NaHCO3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, धावन सोडा का सूत्र है। धावन सोडा का सूत्र है, पहला है Na2CO3 10H2O और बी का दिया है NaHCO3, सी का दिया है NaOH और डी का दिया है Na2SO4। तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए, Na2CO3 10H2O। क्वेश्चन नंबर है 32, दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल या फार्मिक अम्ल। तो इसका आंसर होगा सी, लैक्टिक अम्ल। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर 33, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरके में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल या फिर एसिटिक
या फिर साइट्रिक या फिर फार्मिक, तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी, एसिटिक। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर है 34। क्वेश्चन नंबर 34 है नींबू में, इधर का उधर हो गया। क्वेश्चन नंबर है 34। नींबू में पाए जाना अम्ल है, नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है लैक्टिक या फिर एसिटिक या फिर साइट्रिक या टार्टरिक, तो इसका आंसर होगा एसिटिक, बी। इसका आंसर होगा बी, सॉरी इसका आंसर होगा सी, साइट्रिक। इसका आंसर होगा साइट्रिक। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है साइट्रिक, इसका आंसर होगा सी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 35 है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है, हाइड्रोक्लोरिक का अम्ल का सूत्र है H2SO4 NH3 HCl फिर H2CO3, तो इसका आंसर होगा सी, HCl। इसका 35 का आंसर होगा सी, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। तो क्वेश्चन पहला है HNO3 फिर बी है HNO2 और फिर सी का है NH3 फिर डी का है N2O। तो 36 का क्वेश्चन आंसर इसका रहेगा ए, NaO3 HNO3 होगा इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 37 रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का द्रव्यमान घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या फिर समाप्त हो जाता है, तो 37 का आंसर होगा सी, स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर है 38 द्रव्य से गैस में परिवर्तन कहलाता है, द्रव्य से गैस में परिवर्तन कहलाता है। बी है संघनन और फिर ए है संघनन, बी है वाष्पीकरण और सी है जमना और डी है उत्पाद, तो इसका आंसर होगा वाष्पीकरण, बी। क्वेश्चन है 39 का है साबुन किसके साथ अधिक प्रभावी नहीं होता है। पहला है शुद्ध जल, दूसरा है कठोर जल और तीसरा है गर्म जल और चौथा है ठंडा जल, तो इसका आंसर होगा कठोर जल। इसका आंसर होगा कठोर जल। 39 का बी आंसर होगा, 39 का बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कठोर जल में कौन से आयन होते हैं। पहला है Na+, दूसरा है Bk+ और तीसरा है Ca2+ और Mg2+ और चौथा है Cl-, तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर है 41 का उर्वरक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर है 41 का उर्वरक का एक उदाहरण है यूरिया, प्लास्टिक या सीमेंट या फिर कांच, तो इसका आंसर होगा सी, यूरिया। हाँ इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर है 42 पेट्रोलियम का सबसे हल्का अंश है डीजल, केरोसिन, पेट्रोल या पेट्रोलियम गैस, तो इसका आंसर होगा डी, पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 43 एलपीजी मुख्य घटक है, एलपीजी मुख्य घटक है। पहला है मीथेन, दूसरा है एथेन और तीसरा है प्रोपेन, ब्यूटेन और चौथा है एथाइन, तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा प्रोपेन, ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन नंबर 44 मीथेन का सूत्र है। पहला है CH4, दूसरा है C2
H6 और तीसरा है C2H4 और चौथा है C2H2। तो इसका आंसर होगा 44 का आंसर होगा ए। 44 का आंसर होगा ए, CH4। क्वेश्चन नंबर 45, कार्बन के कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहला है 2, दूसरा है 3 और तीसरा है 4 और पाँचवा है 5, चौथा है 5। तो इसका आंसर होगा 45 का आंसर होगा सी, 4 होते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर है 46 का, प्लास्टिक किससे बनता है? प्लास्टिक किससे बनता है? धातु है, फिर बहुलक है, फिर अम्ल है या फिर क्षार है? तो इसका आंसर होगा बहुलक, बी। इसका आंसर होगा बी, बहुलक। क्वेश्चन नंबर है 47 का, क्वेश्चन नंबर 47, ओजोन परत किसे रोकती है? अवर्त किरणें या फिर परावैंगनिक किरणें या फिर गामा किरणें या फिर एक्सरे? तो इसका आंसर होगा बी, परावैंगनिक किरणें। 47 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 48, रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक उपयोग पहला है लाभदायक है, हानिकारक है, प्रवाहीन है या फिर आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी, हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर है 49, ओजोन परत। क्वेश्चन नंबर है 49, ओजोन परत किससे बचाती है? ओजोन परत किससे बचाती है? अवतरण किरणें से या फिर परावैंगनिक किरणों से, एक्सरे किरणें से या फिर गामा किरणें से? तो इसका आंसर होगा बी, परावैंगनिक किरणों से बचा। क्वेश्चन नंबर है 50, अधातु का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 50 है, अधातु का उदाहरण है लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है या फिर गंधक है? तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी, गंधक। तो हम लोगों ने पूरा केमिस्ट्री के 50 MCQ कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि आप लोगों को और कैसा क्वेश्चन चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, मैं बना दूँगी। ओके, तब के लिए बाय बाय।